जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का आयु संबंध चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे 39। आज हम 39 से अगले क्वेश्चन करते हैं। जो आज का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। देख लीजिए, एक साइड कौन थे? पिताजी, एक साइड पुत्र था। और जो प्रेजेंट टाइम की उम्र है वो पिताजी की चौगुनी। अगर लड़के की x है तो पिताजी की कितनी 4x। वो पूछ रहे हैं 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले लड़के की पिताजी की उम्र कितनी थी? 4x - 5 और लड़के की कितनी थी? x - 5। अब जो यहाँ पे ये दे रखा है इनका अंतर, वो कह रहे हैं कि पिताजी बच्चे से 9 गुने थे, तो 9 गुने हो गए। इसकी तिरछी गुणा लगा दीजिए। जब मैं इसकी तिरछी गुणा लगाऊंगा तो यहाँ से गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया मेरा? 9x हो गया, माइनस 5 नम कितना हो गया? 45 हो गया, बराबर ये कितना हो गया? 4x - 5 हो गया। अब देख लीजिए, जब मैं इसकी 9 इधर ले आऊंगा ये, तो कितना बचेगा मेरे पास? 5x बराबर ये इधर जाकर जब अंतर होगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 40। x बराबर कितना आ गया? 8। x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो उसने बूझी क्या है? उसने बूझी है तो पिताजी की वर्तमान उम्र। पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी थी? 4x। इसका भी क्या कर दो? 4 गुणा x की जगह x का मान रख दिया 8। 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। तो पिताजी की जो वर्तमान उम्र है 32 साल है। ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 41वें नंबर का सवाल है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और वर्तमान राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान आयु देख लीजिए क्या है कि 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। जो राम और श्याम थे, जो राम और श्याम थे, इनकी आयु 5 वर्ष पहले क्या थी? 1/3 था। राम की आयु श्याम की आयु का 1/3। अगर श्याम की आयु 3 थी तो राम की आयु कितनी थी? 1 थी। ठीक है, अब उसने क्या कही? 5 वर्ष पहले की बात चल रही है जी। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की इतनी थी और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। तो देख लीजिए 5 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ भी x मान लीजिए और यहाँ भी x मान लीजिए। अगर मैं वर्तमान पे को प्रेजेंट टाइम पे को, तो नीचे को आऊंगा 5 जुड़ेगा, यहाँ भी कितना हो गया? x + 5 हो गया। और ये भी कितना हो गया मेरा? 3x + 5 हो गया। ये इनकी वर्तमान आयु हो गई। तो उसने दे रखा है कि राम की वर्तमान आयु उसने 17 वर्ष दे रखी है। तो राम की वर्तमान आयु कितनी मेरी? x + 5, ये कितनी दे दी? 17 वर्ष। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया? 12। तो x बराबर 12 आ गया। फिर उसने पूछा क्या है यहाँ पे? तो श्याम की आयु क्या है? श्याम की आयु क्या है? x का मान 12 है, यहाँ पर रख दीजिए। 3 गुणा 12 + 5, तो 12 तिये 36, 5 कितना हो गया? 41 हो गया। 36, 5 कितना हो गया? 41। तो श्याम की जो वर्तमान उम्र है कितनी है? 41 वर्ष है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 42वें नंबर का सवाल है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु, इसका मतलब पिताजी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं कि मेरी वर्तमान आयु, इधर कौन है? पिता है और साइड में कौन है? इनका पुत्र है। कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? बहुत बढ़िया। जो मेरी वर्तमान उम्र है वो मेरे पुत्र की वर्तमान उम्र से 3 गुनी है। अगर पुत्र पे x है तो मेरे पास कितनी इस समय? 3x है। उसने फिर आगे को क्या बोला है कि 5 वर्ष के पश्चात मेरी उम्र 2.5 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष के पश्चात, तो 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा। अब 5 वर्ष के पश्चात ये कितना हो जाएगा? 3x + 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष के पश्चात मैं जो हूँ अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाऊंगा। 2.5 गुना मतलब ये अगर 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इनकी तिरछी गुणा लगा दीजिए। यहाँ से गुणा लगाया, 2 की गुणा लगाया, 2 तिये 6x + 2 पंजे 10 बराबर यहाँ से कितना हो गया? 5x + 25 हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ से x घटाया तो x बचा, 6 में से 5 गए तो 1x बचा और 25 में से 10 गए तो 15 बचा। x का मान क्या आ गया? 15 आ गया। तो उसने पूछा किसकी वर्तमान उम्र है? तो मेरी वर्तमान उम्र, मतलब पिताजी की वर्तमान उम्र पूछी है। तो पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी थी? 3x, बस यहाँ पे रख दीजिए। 3 गुणा 15, तो 15 थी, कितना होता? 45। यही आंसर हो गया। 45 वर्ष पिताजी की आयु, मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 45 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 43वें नंबर का सवाल है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा होगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? देख लीजिए,
बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। 5 गुना 15 वर्ष बाद 2.5 गुना हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसे आप खुद करोगे 43वें सवाल को। 44वां सवाल है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? इसे मैं खुद करा रहा हूं। देख लीजिए क्या है, पिताजी थे और इधर कौन था? पुत्र था। अब देख लीजिए क्या हुआ कि 5 वर्ष पहले, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है तो 5 वर्ष पहले ऊपर, यहाँ 5 वर्ष पहले की बात चल रही कि 5 वर्ष पहले जो पिता थे अपने पुत्र की आयु से 3 गुने थे। पिताजी 3 गुने थे पुत्र की आयु से, ये बात हो गई। फिर उसने बोला है कि जब 5 वर्षों के पहले, अच्छा ये 5 वर्षों के बाद की बात है, ये 5 वर्ष के बाद की बात है, तो बाद की बात है तो नीचे आएंगे यहाँ की, ये कितने 3x, तो ये कितने x। फिर बोला है उसने 3 गुने थे, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुने थे। 5 वर्षों के पहले, तो देख लीजिए जब मैं यहाँ से यहाँ को जाऊंगा तो 5 वर्ष ये जुड़ेंगे, और जब यहाँ से ऊपर को जाऊंगा तो 5 वर्ष ये और जुड़ेंगे। ठीक है, 5 वर्ष ये सॉरी घटेंगे, जब ऊपर को जाते हैं तो घटते हैं, नीचे को आते हैं तो बढ़ते हैं, सही है, तो घटेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x माइनस 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? x माइनस 10 हो जाएगा। अब ये हो गई इनकी उम्र, ये हो गई इनकी उम्र। तो उन्होंने उम्रों का अनुपात क्या दे रखा कि मैं अपने पुत्र से कितना गुना हो जाऊंगा? उसने कही है मैं अपने पुत्र की आयु से 7 गुना था, यहाँ 7 गुना। ये अगर 1 था तो ये कितना था? 7, बस इसका तिरछा गुना लगा दीजिए, यहाँ से गुना लगाएंगे हम, तो ये कितना हो गया? 7x माइनस 70 हो गया, बराबर ये कितना हो गया? 3x माइनस 10 हो गया। यहाँ से x घटाया मैंने, कितना बचा? 4x बराबर कितना आ गया? 60 आ गया, और x बराबर कितना आया? यहाँ से 15 आ गया। अब देख लीजिए x का मान कहीं भी रख लीजिए, बूझी किसकी वर्तमान आयु है? तो उसने बूझी है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो कहीं भी रख लीजिए। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रखा मैंने, तो पिताजी देख लीजिए 5 साल बाद कितने के होंगे? 15 3 45, क्योंकि x का मान क्या? 3 गुना 15, तो 15 3 पिताजी कितने के होंगे? 45 के। वो बूझ रहा वर्तमान, वर्तमान कब होगा? ऊपर को जाएंगे 5 साल, क्योंकि वर्तमान टाइम आपका यही तो है, 5 साल ऊपर को जाएंगे तो 5 क्या होंगे? माइनस के घटेंगे, जब माइनस के 5 घटाए तो कितने बच गए? 40 बच गए। तो पिताजी वर्तमान में कितने साल के हैं? 40 वर्ष के। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 45वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 45वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान उम्र बताइए। देख लीजिए ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, प्रेजेंट टाइम ये है आपका, और उसने पूछा 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 3 गुनी। ऊपर जाएंगे 10 पर पूर्व, यहाँ कितनी थी? 3 गुनी थी, ये 3x था, तो ये कितना था? x था। अब उसने आगे जाके क्या बोला है? फिर बोला है कि अब से 10 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष बाद मतलब नीचे को आएंगे, और अपने पुत्र से कितना हो जाएगा? 2 गुना। देख लीजिए 10 वर्ष का अंतर यहाँ और 10 वर्ष का अंतर यहाँ, मान लीजिए इसे ही मैं डायरेक्ट यहाँ लाता हूँ, तो 10 ये 20, क्योंकि नीचे को आ रहा है तो जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ से क्या बोल रहा है कि 10 वर्षों के बाद वह अपने पुत्र कि आयु से 2 गुना होगा, 2 गुना होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा। यहाँ से आप तिरछी गुणा लगा दीजिए। जब मैंने तिरछी गुणा लगाई यहाँ से, तो ये कितना होगा? 3x प्लस 20 ही रहा मेरा, 3x प्लस 20 बराबर ये कितना हो गया? 2x प्लस 40 हो गया, 2x प्लस 40 हो गया बराबर में। देख लीजिए ये x इधर गया तो x बराबर कितना आ गया? यहाँ से 20 आ गया। x बराबर कितना? 20 आ गया। तो किसकी प्रेजेंट उम्र बूझी है उसने? तो उसने बूझी है तो उनकी आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात। जी हाँ, यहाँ वाली आयु का अनुपात बूझा, तो यहाँ पर रख दीजिए x का मान, तो ये कितना हो गया? 20 या 60 हो गया, और ये कितना हो गया? 20 हो गया। जब देख लीजिए 10 वर्ष की बात चल रही, जब 10 वर्ष नीचे को आऊंगा, 10 वर्ष जुड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 70 हो गया, और ये कितना हो गया? 30 हो गया। इनकी आयु का अनुपात बूझा, 0 से 0 कट गया, तो अनुपात कितना आ गया? 7:3 आ गया। देखते हैं ऑप्शन में है क्या? 7:3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7:3। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल आपका, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। बहुत बढ़िया। कौन? रीनू, मीनू और सोनू। रेनू है, एक मीनू है और एक सोनू है। इन दोनों की आयु समान है, और इन वो बूझ रहा है कि तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से
5 गुना है। बहुत बढ़िया, 5 गुना। अब देख लीजिए यहाँ से आयु माननी है कि अकेला अगर सोनू को रखूं मैं तो सोनू, देख लीजिए क्या, अगर सोनू पे 1 रुपया होगा तो इन तीनों पे मिलकर कितने होने चाहिए, 5 रुपए होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 5 रुपए। इस तरीके से मुझे बांटना। अगर मैं यहाँ से सोनू को देख लीजिए क्या रख देता हूँ, x रख देता हूँ। सोनू को क्या रख दिया मैंने, x रख दिया, तो सोनू के हिस्से में यहाँ भी x आया। अब इसे 5 गुना बनाना, तो एक x तो हो गया, इसका मतलब इन दोनों पर समान है तो इन्हें 2x दे दिया। कितना, 2x इसे और 2x इसे। देख लीजिए 5x और ये 1x। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही हो गई। यहाँ तक आगे क्या बोला है उसने, ठीक, तीनों की आयु, ठीक है जी। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 3 वर्ष पहले की बात चल रही है। जब पहले की बात चली तो ऊपर आएगी रेणु की आयु 3 वर्ष पहले, मतलब माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 गुना अधिक थी जी, 3 गुना अधिक। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इनका अनुपात बनाऊंगा तो 3:1 बनेगा। 3 गुना अधिक थी, तिरछी गुणा लगा दीजिए। जब मैं यहां से तिरछी गुणा लगाऊंगा तो क्या बनेगा मेरा, ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 9 हो जाएगा, बराबर ये कितना बनेगा मेरा, 2x माइनस 3 बनेगा। 2x माइनस 3 बनेगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ वाले को। अब देखना है क्या होगा, ये x इधर आया तो x बचा, और ये 9 इधर चला गया तो कितना बचा, 6 बचा। x का मान कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया। अब देख लीजिए इसकी उम्र कितनी हो गई, 6, इसकी उम्र कितनी हो गई, 12, और इसकी उम्र कितनी हो गई, 12। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, कितने 4 साल के बाद सोनू की आयु क्या होगी, 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद मतलब नीचे जाएगा तो प्लस होगा, तो 4 साल के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा सोनू, 10 वर्ष का हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 10 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है आपका, जो अगला सवाल है आपका है कि 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, तो 10 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो महेश की वर्तमान उम्र, आप इसे खुद करोगे। 48वां सवाल है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो अब पिता की वर्तमान आयु 47, 48 आप खुद करोगे। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्षों में अन्ना की आयु कितनी होगी, 47, 48 आपको खुद करने, 49 में करा रहा हूं कि अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। देख लीजिए जो अन्ना है वो रीता से 5 गुनी बड़ी है, x है तो ये कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक है, फिर उसने आगे बोला है कि 2 वर्षों में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी जाएगी 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में ये भी 2 वर्ष बढ़ेगी और ये भी 2 वर्ष बढ़ेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5x + 2 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। मगर जो अन्ना है वो रीता से कितनी बड़ी हो जाएगी, 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी, 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। कितनी, 3 गुनी। ठीक है, यहाँ से आप तिरछी गुणा लगा दीजिए। यहाँ लगाया मैंने, 5x + 2 ही रहा, 5x + 2 बराबर ये कितना हो गया, 3x + 6 हो गया। यहाँ x मैंने इधर लाया तो कितना बचा, 2x बराबर 4 बचा, और x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया, तो उसने पूछा क्या है, तो 7 वर्षों में अन्ना की आयु क्या होगी, 7 वर्षों में। ठीक, 7 वर्षों में अन्ना की आयु क्या होगी। ठीक, तो पहले अन्ना की हमें प्रेजेंट टाइम की आयु निकालनी है, तो अन्ना 2x, अन्ना की प्रेजेंट टाइम की आयु क्या थी, 5x। तो यहाँ से 5 गुणा x का मान 2 रख दिया, तो 10 वर्ष थी, वो पूछ रहा 7 वर्षों में, तो 7 वर्ष और ऐड कर दीजिए तो कितनी होगी, 17 वर्ष होगी। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 17 वर्ष। 17 वर्ष, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। जी, पहले 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। उसकी वर्तमान उम्र क्या है, तो 2 साल पहले की बात चल रही है। कौन कौन है, पिता है, और एक साइड कौन है, पुत्र है। पिता है, पुत्र है, प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है। नहीं, 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले की बात चल रही, तो कितना बड़ा था, 6 गुना बड़ा था। ये 6x, तो ये कितना x, 2 साल पहले की बात चल रही, 2 साल। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, 2 साल पहले इतना बड़ा था, फिर उसने बोला है 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की
आयु से 2 गुना आयु वाला होगा 18 वर्षों में, मतलब यहाँ से नीचे को जो 18 वर्ष होंगे वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना। तो देख लीजिए 18 ये 2 ये 20। तो यहाँ पे अगर मैं लाऊंगा पहले तो यहाँ से यहाँ को आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 6x+2 और ये कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा। अब यहाँ से भी जब यहाँ पहुंचेंगे 18 और जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x+20 और ये कितना हो जाएगा x+20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x+20। देख लीजिए 18 वर्षों में वह अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा होगा। उसने बोला है वह अपने पुत्र से आयु में 2 गुना बड़ा होगा, 2 गुना बड़ा। तो 2 ये होगा तो 1 ये होगा, बस इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से किया मैंने तो यही रह गया 6x+20 बराबर, यहाँ से किया तो 2x+40 हो गया। यहाँ से x इधर लाया मैं तो कितना बचा 4x बराबर कितना बचा 20। तो 20 बचा, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब x का मान 5 आ गया तो उसने बूझा क्या है यहाँ से फिर जी, उसने बूझा है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। x का मान 5 आई है, उनकी वर्तमान आयु ये थी दोनों। रख दीजिए, मैं इस पर रखता हूँ कितना 6 गुणा 5 + 2 और इसे रखता हूँ कितना 5 + 2। तो ये क्या हो 6 × 5 = 30 और 2 कितना हो गया 32। अनुपात नहीं ऐसे रहने दीजिए 32 और ये कितना हो गया 7। तो कितना हो गया 32 7। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 32 7। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 50वें सवाल का। ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर जो 51वें नंबर का है करने की कोशिश कीजिए 51वें नंबर के सवाल को। तो 51वां सवाल है आपका क्या है कि 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना की आयु से 4 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात उसकी आयु सुलोचना की आयु से 2 गुनी होगी। इस सवाल को आप खुद कीजिए। 52 श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्षों में, देख लीजिए जब पुत्री की आयु 20 वर्ष तो श्रीमान एक्स की 40 वर्ष। तो वो पूछ रहा है कि कितने वर्ष पूर्व वह अपनी कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी, कितने वर्ष पूर्व। चलो इस सवाल को मैं करा रहा हूँ। कौन है एक्स है और पुत्री है, कौन है एक तरफ एक्स है और एक साइड कौन है उसकी पुत्री है। ये बात दोनों आपको पता चल गई। फिर उसने क्या बोला है कि वर्तमान आयु 2 गुनी है। वर्तमान आयु जो है 2 गुनी, अगर ये x है तो ये कितना है 2x है, 2x है। ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि यदि वर्तमान आयु 20 वर्ष है उसकी पुत्री की 20 वर्ष, तो ऐसे रख दीजिए यहाँ जब 20 वर्ष दे रखी तो ये 20 की ये कितने का हो गया 40 का हो गया। तो वो पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले कितने वर्ष पूर्व x की आयु उसकी पुत्री से 3 गुनी थी। कितनी 3 गुनी, कितने वर्ष पूर्व, मैंने माना x वर्ष पूर्व। तो -x 3 गुनी, तो 3 गुनी ये 1 गुनी ये तिरछी गुणा लगा दीजिए। यहाँ से जब मैंने तिरछा गुणा लगाया तो ये कितना हो गया मेरा 40 - x ही रहा बराबर ये कितना हो गया 20 × 60 माइनस कितना हो गया है 3x हो गया 3x। देख लीजिए x में से गया तो कितना बचा 2x बराबर यहाँ से ये गया तो कितना बचा 20 और x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो उसने पूछा कितने वर्ष पहले, तो हमने x वर्ष पहले ही तो माना था और x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 ही हमारा आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में है क्या 10 वर्ष। 10 वर्ष जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कहाँ है सी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 52वें सवाल का। अगला सवाल जो 53 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर है करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 53वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है करने की कोशिश कीजिए कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी अधिक थी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत देख लीजिए, बेस्ट तो आप कर ही लोगे मगर फिर भी चलो मैं करा देता हूँ। पिता था और इधर पुत्र था। उसने बोला क्या है कि अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी आयु का है। पुत्र की आयु से 2 गुनी, ये x ये 2x। फिर उसने बोला क्या है यहाँ से आगे को 20 वर्ष पहले 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व ऊपर की बात चल रही 20 वर्ष, तो 20 वर्ष पूर्व यहाँ भी 2x - 20 यहाँ भी x - 20 ये हो गया। तो कितनी गुनी थी वो 12 गुनी थी। कितनी गुनी थी 12 गुनी थी। तो यहाँ से अगर ये 1 था ये कितना था 12 था। तिरछी गुणा लगा दीजिए। जब तिरछी गुणा लगाई तो यहाँ से लगाई तो ये कितना हो गया 12x - 12 दूनी 24 240 हो गया बराबर इसकी गुणा लगाई ये कितना आ गया 2x - 20। अब यहाँ से ये घटाए तो कितना बचा 10x बराबर ये 240 में से 20 घटाए तो 220 आ गया। x बराबर मेरा कितना आ गया 22 आ गया। अब जब x का मान 22 आ गया तो उसने बूझा क्या है, तो उसने बूझा है
तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हमने मानी क्या थी? 2x मानी थी। बस यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणा 22, और 22 दूनी कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 44। देखते हैं किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 44 वर्ष। अगला जो 54 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 54वें नंबर का सवाल है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, तो पिता, इस सवाल को आप खुद करना, 53 की तरह है बिल्कुल। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई है, आज उसकी शादी के समय की उम्र की उसकी उम्र 1 से ही 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है? बहुत बढ़िया। देख लीजिए, रीता की शादी आज से 6 वर्ष पहले हुई और आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की, मतलब आज की उम्र बटा शादी की उम्र, शादी की उम्र बराबर कितना दे रखा? 1 सही 1/4 दे रखा। 1 सही 1/4 गुना, इसे मैं सीधा करूं, 4 दे कितना? 5/4 दे रखा। अगर आज उसकी 5 वर्ष की है तो शादी के समय 4 वर्ष की थी। कितने वर्ष का अंतर? 1 का। 1 की जगह अंतर 6 वर्ष का। कितने गुना? 6 गुना। बस यहाँ भी 6 गुना कर दीजिए, 6 पंजे 30, और यहाँ भी 6 गुना कर दीजिए, तो 6 चौक 24। 24 शादी के समय 24 साल की थी और आज कितने की है? वो 30 साल की। उसने कहा फिर के उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/3 है, तो उसकी आज की आयु कितनी? 30, और उसके पुत्र कितना? 1/3। 3 से काटा है कितनी बार? 10 बार। तो ये 10 क्या आ गई? उसके पुत्र की आयु आ गई। 10 क्या आ गई? उसके पुत्र की आयु। देखते हैं है क्या? जी हाँ, नहीं 1/10 नहीं, ये बोला है उसने 1/10। पुत्र कितना बोला है? 1/10 का। तो 10 से काट दिया तो कितना आ गया? 3 वर्ष का। कितना आ गया? 3 वर्ष का। तो उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई? यहाँ से 3 वर्ष आ गई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो 56वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 56वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है कि विवाह की, बिल्कुल उसकी विवाह की 1/10 गुना थी। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसे आप खुद करोगे। अगला सवाल 57वां, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, तो इस समय पिता की उम्र 36 है, तो पुत्र की उम्र 5 साल बाद क्या होगी? देख लीजिए क्या है कि पिता की उम्र इस समय कितनी है? 36। पिता की उम्र 36, तो यहां से अगर मैं पुत्र की उम्र देखूं तो कितनी होगी? एक बात सुन लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए आपके सामने कि पिता अपने पुत्र से कह दे कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था, तो देख लीजिए ऐसे सवालों में क्या होती है कि पिता जो होता है वो पुत्र से 2 गुना बड़ा होता है और पुत्र जो होता है वो अपने पिता से आधा बड़ा होता है। आधा। पुत्र की उम्र आधी होगी और पिता की उम्र 2 गुनी होगी। जब पिताजी 36 वर्ष के हैं तो उनके पुत्र कितने का हो गया? 18 वर्ष का। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 18 वर्ष। फिर उसने सवाल में बोला क्या है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? पहले की बात चली तो -5 और कर दो। जब -5 कर दिया तो पुत्र की पहले 5 वर्ष पहले कितनी थी? 13 वर्ष थी। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 58वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 58वें नंबर का सवाल है, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? देख लीजिए, वैसे कराने का नहीं था, चलो मैं करा रहा हूं। रमेश था और सुरेश था। उसने बोला है कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। सुरेश से 3 गुना बड़ा है रमेश, सुरेश से 3 गुना बड़ा है रमेश। ये x था, ये कितना है? 3x। 3 गुना बड़ा हो गया। 2 वर्षों के बाद रमेश सुरेश से, 2 वर्षों के बाद, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्षों के बाद, तो ये कितना हो गया? 3x + 2 हो गया। और ये कितना हो गया? x + 2 हो गया। 2 वर्षों के बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। रमेश जो है वो सुरेश से 2 गुना, 1-2 का अनुपात होगा, तिरछी गुणा लगा दीजिए यहाँ से। ये कितना हो गया? 3x + 2 हो गया। और ये कितना हो गया? 2x + 4 हो गया। यहाँ से x बराबर देखूं मैं तो कितना हो गया? 2 हो गया। x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो रमेश की वर्तमान आयु बूझी है। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी थी? ये थी। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 × 2 बराबर कितना? 6। तो रमेश की वर्तमान आयु 6 वर्ष। देखते हैं किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, ये वाला टाइप भी आपका समाप्त हो चुका है। अब जो आपके क्वेश्चन बचे हैं वो बचे हैं विविध क्वेश्चन। उन विविध क्वेश्चनों को भी आज ही करते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन है विविध, उन्हें भी हम आज ही कर लेते हैं, उन 5 क्वेश्चनों को भी। ठीक है, तो जो विविध का पहला क्वेश्चन है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। जी, 6 पुत्र। देख लीजिए, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष। तो आयु का 6 पुत्रों की आयु का योग
आयु का योग। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या। तो 6 कितना हो गया यहाँ से 48। फिर उसने दिया है आगे को पुत्रों और माता पिता की आयु का मिलकर औसत 22 वर्ष है। तो देख लीजिए पुत्रों और माता पिता, पुत्रों और माता पिता, माता पिता का योग की आयु का योग मतलब कितना हो गया, औसत कितना 22 गुणा बंदे कितने हो गए 6, तो पुत्र पुत्री हैं और 8 2 जने ये तो 8 हो गए। तो 8 से इसकी गुणा किया, 8 दूनी 16 के 6 से लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 176। फिर आगे क्या दे रखा है सवाल ने दे रखा है जी, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु, पिता माता से देख लीजिए, यहां पिता माता की बात करें, पिता माता 8 वर्ष बड़ा, माता x की तो पिता कितने x + 8 के। ठीक है, अब देख लीजिए यहां देख लीजिए 6 पुत्रों के पास 48 रुपए थे और माता पिता आ गए तो 176 रुपए आ गया। अगर मैं यहाँ पे माता पिता की आयु का योग बूझूं, माता पिता का योग बूझूं, तो आप क्या करोगे का योग, तो आप करोगे क्या, ज्यादा वाले में से थोड़ा वाला घटा दो। 6 में से 8 घट नहीं सकते, 16 में से 8 गए तो कितने बचे आपके पास 8, यहाँ भी 16 रह गया, 16 में से 4 गए तो कितना बचा 12। अब माता पिता की आयु का योग कितना आ गया 128 आ गया। मगर यहाँ पे देखिए जो माता पिता दे रखे हैं x + 8 और x के दे रखे हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा। अब देख लीजिए जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा x और x कितना हो गया, यहाँ से 2x + 8 हो गया बराबर कितना था 128 था। अब ये 8 इधर जाएगा चला गया तो 2x बराबर कितना 120 और x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। जब x बराबर 60 आ गया उसने माता की आयु बूझी, माता कितनी की थी x की, तो x का मान तो 60 है ही, तो कितना आंसर आ गया 60 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पुत्रों पोत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु देख लीजिए दादा दादी। अगर बात करें हम दादा और दादी की आयु का योग, ठीक, कितना, यहां से जो इनका औसत है कितना दे रखा 67 दे रखा, तो कितना हो गया 67 × 2 बराबर 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 134 वर्ष। अब किस किस का दे रखा माता पिता, यहां माता और पिता की आयु का योग। अब देख लीजिए यहां से कितना दे रखा, ये दे रखा इन्होंने 35 वर्ष, तो 35 × 2 क्योंकि 2 ही बंदे हैं ये भी, तो 35 दूनी 70 वर्ष। फिर उन्होंने दे रखा कि 3 पुत्र और पोत्रियों का, 3 पुत्र और कौन है पोत्रियों की आयु का योग बराबर, ये बंदे कितने हैं 3 और औसत दे रखा है इनका कितना 6 × 3, तो 3 × 18 हो गया। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं संपूर्ण परिवार की, संपूर्ण परिवार, ठीक है, तो यहां से देख लीजिए पहले क्या संपूर्ण परिवार के सदस्य है, तो 2 ये 4 और 3 ये 7, तो 7 कितने बंदे 7। संपूर्ण परिवार की आयु का योग, संपूर्ण परिवार की आयु का योग, यहां से जब मैं योग करूंगा इसका जोड़ लीजिए, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 1 और 1 2 2 7 2 9 7 3 10 10 और 1 11 1 12 के 2 हासिल लगा फिर 1 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 222। यहां से अगर मैं औसत निकालूं संपूर्ण परिवार की आयु का औसत, क्या निकालूं मैं औसत क्या होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना आ गया 222 बटे पदों की संख्या कितनी 7 से काट दीजिए, 7 तिये 21 1 बचा हो गया 12, मतलब पूरी नहीं है क्या जी, हाँ पूरी नहीं है, 7 तिये 21 हो गया कितना 12। अब 7 × 7 बचा कितना 5/7 वर्ष, 31 सही 5/7 वर्ष कौन से ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक पिता
ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी यदि पिता की उम्र 39। देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल, पिता और पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र। यदि मेरी 5 वर्ष अधिक थी तो मेरी उम्र इस समय 39 वर्ष है, तो 39 वर्ष है। ठीक, कितनी है? 39 वर्ष। और वो कह रहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र क्या थी। ठीक, वो कह रहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मेरी उम्र जो थी तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो 5 वर्ष अधिक है, पहले इसमें से क्या करना, आपको 5 वर्ष घटा देना। जब 5 वर्ष घटाओगे तो 34 हो गया। अब इसका आधा कर दो। पुत्र कितने का? इस समय 17 का। पुत्र किसका है? इस समय 17 का है। अब अगर पुत्र की पिता की मिल गई और पुत्र की मिल गई तो पूछा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ही तो बोला है उसने। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? बस यहां से 5 वर्ष और घटा दो तो कितनी हो गई? 12 थी। देखते हैं किस ऑप्शन में है 12। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता जी से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो देख लीजिए सवाल क्या कि एक साइड कौन है? मैं। ठीक, फिर कौन है? भाई। ठीक, फिर कौन है? माँ। फिर कौन है? बहन। यही तो है। ठीक, उसने क्या बोला कि मेरी माता की उम्र मुझसे 2 गुनी है, वह मेरे भाई से 24 वर्ष बड़ी हैं। ठीक, मेरे भाई से कितनी बड़ी हैं? 24 वर्ष बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था मेरे भाई से 24 वर्ष बड़ी हैं, तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मान लीजिए जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई 5 वर्ष का, इसका मतलब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा। अगर मैं x का तो मेरा भाई कितने का? x प्लस 5 का। और मेरी माता जो मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी, तो मेरी माता कितनी की हो गई? x प्लस 25 की हो गई। और मेरी बहन जो है मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन कितने की हो गई? x प्लस 1 की हो गई। कितने की हो गई? x प्लस 1 की। तो मुझ में और मेरी बहन में डिफरेंस देखना। तो मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? 1 वर्ष बड़ी है। मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है। बहुत ही आसान सवाल था। जी हाँ, ऑप्शन में है क्या? 1 वर्ष बड़ी। जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल और इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा कि किसी भी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, करिए जल्दी से आप इसको। तो देखिए जो सवाल है आपका सवाल है कि किसी व्यक्ति जी उसकी आयु, मान लीजिए उसकी आयु क्या थी? x थी। माना उसकी आयु x थी, आयु x मान ली। वो सवाल में बोला है उसने कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। 3 वर्ष के बाद तो x प्लस 3 हो जाएगा, ले ली। फिर उसने बोला है लीजिए उसे 3 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कर दी तो ये आया कितना? 3x प्लस 9 आ गया। फिर बोला है उसने गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए। 3 वर्ष पहले तो ये कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x माइनस 3। इसका भी 3 गुना कीजिए तो इसका 3 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 9 हो जाएगा। अब इसमें से इसे घटा दीजिए। क्या बोला है उसने? 3x प्लस 9, इसमें से घटाना है आपको 3x माइनस 9 को। देख लीजिए जब मैं इसे घटाऊंगा तो ये तो ऐसे रह जाएगा 3x प्लस 9, ये माइनस का चिन्ह माइनस 3x, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। बराबर करूंगा मैं 3x से 3x कट गया, ठीक है। और यहां से कितना आ गया? 3x से 3x कट गया, 3x से 3x, जी हाँ। यहां से कितना आया? 18, 9 9 कितना हो गया? 18, ठीक है। तो 3x से 3x क्यों कटाए? 18। अब मेरी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 18 हो गई। फिर आपको पितर घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ से तो 18 आ रहा है और 18 ऑप्शन में भी है, जी हाँ डी
बिल्कुल डी भी ऑप्शन में है। चलो इस ऑप्शन से कर लेते हैं। 18 को चेक करके देखते हैं। 18 उसने कही है कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु 18 3 21 हो गया, इसका 3 गुना कर दीजिए, 21 या 63 हो गया। अब 3 वर्ष पहले की मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष पहले की मेरी आयु, तो इसकी 3 वर्ष पहले कितनी 15, इसका भी 3 गुना कर दीजिए तो 15 3 कितना हो गया 45 हो गया। अब इसमें से इसे घटा दिए तो 15 3 18 मेरी आयु बचती। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 18 बिल्कुल सही है। और यहाँ से भी क्या आ गया 18 आ गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 18 हो गया। ये आंसर जो हो गया आपका 18 हो गया। देखता हूं मैं कौन से ऑप्शन में 18 बिल्कुल सही है। यहाँ से क्या हो गया आपका 18 हो गया और 18 ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये चैप्टर भी आपका पूरा हो चुका है, कौन सा आयु संबंध। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।